जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का हमारा थर्ड लेक्चर होगा जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें एक न्यूटन रैप्सन को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% आता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें न्यूटन रैप्सन का सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूला। तो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला होता है xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्शन एफ डैश एक्शन। तो इस फॉर्मूले को हमें पहले एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए कि ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है। तो हमें बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x + 0.4 0.5 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था कि पहले वैल्यू हमारी निगेटिव आनी चाहिए और दूसरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो सॉल्यूशन में लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ - 2x + 0.5, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव मिलनी चाहिए और दूसरी वैल्यू हमें निगेटिव मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन लेते हैं। इस फंक्शन में पहले हम एक बार 0 पुट करके देखेंगे पॉजिटिव आती है कि निगेटिव। पुट x = 0, तो f ऑफ 0 पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास आएगा 0.5। ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई। अब हमें वैल्यू निगेटिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे। इस फंक्शन में 1 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू निगेटिव आती है कि पॉजिटिव आती है। तो पुट x = 1। जब 1 पुट करके देखते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू, तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा -2 और ये +0.5। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू -0.5। एक वैल्यू में निगेटिव मिल गई और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। ये स्टेप हमें तीनों, जो हमारे 3 मेथड होते हैं, एक न्यूटन रैप्सन होता है, एक रेगुलर फॉल्सी होता है और एक बाइसेक्शन, ये मेथड हमें तीनों में सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू आ गई 1 पे निगेटिव और 0 पे पॉजिटिव। तो यहां से हम कह सकते हैं रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि हमें एक वैल्यू हमारी 0 पे हमारी पॉजिटिव है, 1 पे हमारी निगेटिव है, तो जो हमारा रूट लाई करेगा वो 0 और 1 के बीच में ही हमारा रूट लाई करेगा। तो यहां से हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। देखिए, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमारा हो जाएगा x0 की वैल्यू 0 + 1 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे जब करेंगे तो हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आएगी 0.5। यहाँ से हमारी x0 की वैल्यू आ गई 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लिख लेंगे बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है xn+1 इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn डिवाइड बाय f डैश xn। ये जो डिवाइड है ये f ऑफ xn के नीचे डिवाइड है, ना कि ये पूरे के नीचे है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू तो हमारे पास है, अब हमारे पास f ऑफ xn की वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हेंस अब हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x³ - 2x + 0.5। ये तो हमारी होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट x = xn
तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स एन का क्यूब माइनस 2 XN प्लस 0.5। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए एफ डैश एक्स एन की वैल्यू, तो हम इसे भी फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे एफ ऑफ एक्स, क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 0.5। तो हमें इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, जब हम एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो हमें एफ डैश एक्स एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से हम जब फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स हो जाएगा इस एफ ऑफ एक्स का, और 3x क्यूब का हो जाएगा 3x², क्योंकि जब हम ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सन का, इसका डिफ्रेंसिएशन होता है n(x(n-1)। इस फॉर्मूले से हमने इसे सॉल्व कर लिया, और -2x का हो जाएगा -2 और इसका हमारा हो जाएगा 0। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे x की वैल्यू xn। तो पुट x इक्वल टू xn। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ डैश xn की 3x²n-2। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। तो एक बार आपको फिर से बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ये हमें फंक्शन दिया होगा उसे हम लेट कर लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 0.5, इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने बाइसेक्शन में किया था कि एक वैल्यू हमारी निगेटिव और दूसरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखिए, हमने पहले क्या किया, 0 पुट किया। तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 पे आएगा हमारी 0.5, ये तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव मिल गई। अब हम क्या करेंगे, 1 पुट करके देखेंगे, 1 पे हमारी निगेटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहीं पे रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिल चुकी है हमें, यानी कि ए और बी की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से कर देंगे रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि जो हमारा रूट लाई करेगा अब वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। उसके बाद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे एक्स नॉट की वैल्यू। एक्स नॉट की वैल्यू कैसे करते हैं, 0 और 1 को ऐड करेंगे, यानी कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू आ गई 0.5। आप यहां से भी देख सकते थे, जो हमारा रूट लाई करेगा, आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालना है, जो रूट लाई करेगा उसका जो मिड वैल्यू होगी वही हमारी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन होगी। ये निकालने के बाद आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड आप न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला लिख देंगे। उसके बाद हेंस करेंगे। देखिए, एफ ऑफ फंक्शन जो हमें दिया है उसका फंक्शन लिखेंगे, उसमें एक्स की वैल्यू एक्स एन पुट कर देंगे, तो एफ एक्स एन की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू नहीं पता, तो हम जब ये करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स एन, तो हमें एफ ऑफ एक्स एन की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हमें एफ डैश एक्स एन की वैल्यू भी चाहिए, तो फंक्शन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी आएगी 3x² माइनस 2। अब हमें चाहिए एफ डैश एक्स एन की वैल्यू, तो पुट कर देंगे x इक्वल टू एक्स एन। तो एफ डैश एक्स एन की वैल्यू हमारी आ गई 3x²n-2। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो प्लीज नोट इट। तो चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, अब एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्सन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब इसे हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस, अब एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्सन की वैल्यू आई है हमारे पास एक्सन का क्यूब माइनस 2xn प्लस 0.5 और डिवाइड बाय, और एफ डैश एक्सन की वैल्यू आई है हमारे पास 3xn² माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम सॉल्व कर लेंगे। इसे क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी xn प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 3xn² माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई xn माइनस ये xn का क्यूब माइनस 2xn प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय
3xn² जब इसको आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें, इसका इसके साथ, तब देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। xn का इसके साथ कराएंगे तो 3xn³ हो जाएगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो -2xn, और फिर -xn³ -2xn + 0.5 डिवाइडेड बाय 3xn² -2। क्या होता है कि अधिकतर लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पहले देखिए ये फार्मूले में निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। क्या करते हैं हम कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो इसके वजह से हमारी जो निगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव है उसकी वैल्यू क्या है चेंज कर देते हैं। यहीं पे हमारी गलती होती है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा के चलना है। तो यहाँ से हो जगह आएगा xn+1 = इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए 3xn³। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। -2xn, इसका माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो यहाँ पे -xn³, माइनस माइनस प्लस 2xn, ये माइनस प्लस -0.5 डिवाइडेड बाय 3xn² -2। ये देखिए 3xn² 3xn³ माइनस xn³ यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 2xn³, और ये -2xn + 2xn कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास -0.5 3xn² -2। आई होप आपको यह समझ में आया, क्योंकि इसमें क्या है, ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से तो हमारी ये वैल्यू आ गई xn+1 = 2xn³ -0.5 डिवाइडेड बाय 3xn² -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब तक हमें करना है जब तक हमारे पॉइंट की वैल्यू 2 या 3 वैल्यू सेम नहीं आ जाती। तो अब हम क्या करेंगे, पुट n = 0, देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जब हम वहां n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वहां से हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ जाएगी। देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन देख 0, जब यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 + 1 1, तो यहाँ से x1 = अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2n की वैल्यू 0, x0³ -0.5 डिवाइडेड बाय 3x0² -2। तो हम क्या है, x0 की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही फाइंड कर ली थी। x0 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है 0.5, तो x0 की वैल्यू हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे। पुट x0 = 0.5। जब हम x0 = 0.5 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी x1 की वैल्यू 0.5³ -0.5 डिवाइडेड बाय 0.5² -2। जब आप इसे कैलकुलेटर में इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 0.2। तो ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम स्टेप हम यही फॉर्मूला इसमें यहाँ पे n = 0 पुट किया तो x1 की वैल्यू आई, यानी कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया। अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आएगा। तो आप इसे नोट करिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। तो प्लीज नोट है, क्या हुआ, x1 की वैल्यू आ गई 0.2 और x0 की वैल्यू आ गई 0.5। ये हमारा सॉल्व करने पे आया था। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। देखिए पुट n = 1, देन सेकेंड अप्रोक्सीमेशन जब हम यहाँ से 1 पुट करेंगे तो हमारी सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2x1³ -0.5 डिवाइडेड बाय
3x1 का स्क्वायर माइनस 2। x1 की वैल्यू हम लोगों ने अभी फाइंड किया, x1 की वैल्यू क्या आई थी 0.2, तो अब इसमें हम पुट कर देंगे, पुट x1 इज इक्वल टू 0.2। जब x1 की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे तब देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आता है। तो x2 की वैल्यू आएगी 2, 0.2 का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3, 0.2 का क्यूब माइनस 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारी x2 की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 2.5744। यहां से हमारी आ जाएगी 25744, 0.25744। यहां से हमारी ये आ गई x2 की वैल्यू। देखिए x1 की वैल्यू क्या आई थी 0.2 और x2 की वैल्यू आई 0.2, एक वैल्यू तो हमारी रिपीट हो गई। अब हम क्या करेंगे कि सेकंड वैल्यू भी रिपीट होगी, तब तक हम निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे x3 की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, xn+1 इक्वल टू 2xn का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3xn स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं कि हमारा जो थर्ड अप्रोक्सीमेशन आएगा वो क्या आएगा। देन थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो यहां से हम लोग थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो जब यहाँ पे हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी x3 की वैल्यू आएगी, x3 की वैल्यू 2x2 का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3x2 का स्क्वायर माइनस 2। तो पुट हमने क्या किया है, हम लोगों ने अभी तक x2 की वैल्यू फाइंड कर ली। x2 की वैल्यू क्या आई है 0.25744। तो पुट x2 इज इक्वल टू 0.25744। तो यहाँ से हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 0.25744 का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3, 0.25744 का स्क्वायर माइनस 2। आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे, इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी 0.25744 और वैल्यू आएगी, पर हमने क्या किया है कि सिर्फ 5 डिजिट तक सेम लिया है। 5 डिजिट तक सेम लेंगे, बाकी वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x3 की वैल्यू आ जाएगी 0.25865, 0.25865, ये हमारी x3 की वैल्यू आ गई। देखिए x2 की वैल्यू क्या आई थी 0.25। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और कर देंगे तो यहाँ से आप क्या होगा, जो हमारी 3 डिजिट तक है वो हमारी 3 डिजिट तक वैल्यू सेम आ जाएगी। तो नोट करिए, तो हम इसे इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। देन फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, तो यहां से x4 2x4 का 3 होगा यहाँ पे, x3 का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब का स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से हम लोगों ने अभी x3 की वैल्यू फाइंड की। x3 की वैल्यू क्या है 0.25865, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो पुट x3 इज इक्वल टू 0.25865, इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो x4 की वैल्यू आ जाएगी 2
0.25865 का क्यूब माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 3, 0.25865 स्क्वायर माइनस 2। जब आप इसे कैलसी में सॉल्व करेंगे तो इस पूरे की वैल्यू आएगी, आप इसे सॉल्व कर लेना, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, x4 की वैल्यू आ जाएगी 0.25865। तो देखिए x3 की वैल्यू ये थी और x4 की वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू रिपीट हो गई, तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ देंगे, क्योंकि अब यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर x3 x4 इक्वल टू सेम, क्योंकि जो हमारी पॉइंट की 3 डिजिट तक या तो 5 डिजिट तक वैल्यू है वो हमारी क्या है, सेम है। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर हाँ आपने अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसे इजीली देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वर्किंग रूल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। अगर आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वहां से देख के क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।